मेरी हार को देखकर मेरी हार को देखकर जिन्हें जाना था वो जा चुके। मेरी हार को देखकर जिन्हें जाना था वो जा चुके। अब वक्त आ चुका है। अब वक्त आ चुका है कि मुझे जीत जाना चाहिए। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म उमेश शर्मा एकेडमी के ऊपर। ये वो लाइनें हैं जो आपको अंदर तक रौंद करके रख देगी। समझ गए कि वो स्ट्रगल का टाइम था या है जब लोग आपको तुझसे नहीं होगा कहते थे या आज भी कहते हैं। पटवारी हो, कोई भी एग्जाम हो, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यही होते थे ना कि आपको एक तरीके से लात मार के निकल गई, तुझसे नहीं होगा, तू ये कर ही नहीं सकता, तू ये कर ही नहीं सकती। वो लोग आपको डिमोटिवेट फील करवा के, जलील फील करवा करके जब चले गए, उन्हें जाना था वो जा चुके, लेकिन क्या अब उन लोगों को दिखाना कि आप क्या हो, आप क्या कर सकते। लेकिन उससे पहले आप यूट्यूब पे जाते हो, आपको बताया जाता है कि इतनी कट ऑफ जाएगी, ये होगा वो होगा। अब उस चीज पे जाते हो, फिर से डिमोटिवेट होते हो। कौन होता है कोई इंसान डिसाइड करने वाला? पेपर आप देख के आए हो, ठीक है, आपको पता है आपने क्या किया है। कोई एक स्टूडियो में खड़ा होकर के कैसे डिसाइड कर सकता है? आपने वो सुना है ना कि जाके पैर ना फटे बीवाई का, जाने पीर पर आई। दूर से खड़ा होकर के मैं ही मान लो एक स्टूडियो में खड़ा होकर के ज्ञान दे दूंगा, इतनी कट ऑफ जाएगी, ये जाएगी वो जाएगी, भाई पेपर में बैठ करके देख, पता चलेगा कि क्या होता है। ऐसी स्टूडियो में खड़े होकर के ज्ञान देना बहुत आसान है, तब तक एक बच्चे का अंदर से रौंद करके रख देता खुद की आत्मा को, खुद के दिल को, खुद के सपनों को। जब रिजल्ट आता है तब कट ऑफ अगर कम जाती है, तब तक वो अपनों को, खुद को कई बार मार चुका होता है और कई लोग अपने आप को खत्म कर चुके होते हैं। मैं कई ऐसे एग्जांपल दे दूं, कई रिजल्ट ऐसे थे जिनके अंदर इंसान अपने आप को, कई स्टूडेंट अपने आप को खत्म कर लेते हैं। लेकिन आपको पसंद है यार दिखावा, और उस दिखावे में ही जाते हो। एग्जाम से पहले भी समझाता हूँ, बाद में भी समझाता हूँ, लेकिन तब आपको समझ में नहीं आता। ये वो वैकेंसी है, पटवारी रिजल्ट 2025 के बारे में मैं बात करूँ इससे पहले आप याद कीजिए, जब आप आज आपको वीडियो, इस वीडियो के बाद में आपको यूट्यूब पे बहुत से वीडियोज मिलेंगे कि पटवारी वैकेंसी के अंदर और पदों में बढ़ोतरी होगी और कट ऑफ के अंदर गिरावट आएगी। लेकिन याद कीजिए वो टाइम कि आज से 1.5 साल पहले जब पटवारी को लेकर के असमंजस चल रहा था, सीटी में आएगी नहीं आएगी, ठीक है, वो सरकार का डिसीजन है। हाँ, मैंने बोला था, मैं ओपनली बोलता हूँ मैं किसी चीज़ में कि ये सीईटी से बाहर होनी चाहिए थी, लेकिन कोई और भर्ती थी ही नहीं, इसलिए इसको सीईटी में शामिल किया गया। लेकिन उसके बाद की मैं बात कर रहा हूँ कि तब भी और आज भी मैंने एक ही बात बोली थी कि ये 4,000 प्लस पदों के ऊपर होगी। तब ये वैकेंसी 2,000 के आसपास आई थी, तब लोगों ने बोला था ये इंसान झूठ बोल रहा, अपने फायदे के लिए बोल रहा, कोर्स बेचने के लिए कर रहा है। अब तो मुझे कोई कोर्स नहीं बेचना ना। दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई बताऊँ क्या है? कि सच बोलने वाला हमेशा बुरा लगता है। मारवाड़ी में एक कहावत है ना कि गधा ने घी पाओ जन बोई आंखें कि मेरी आंख फोड़ा है। आपको बुरा लग रहा होगा, लेकिन एक चीज बताऊं, हम वो जंजीरों से बंधे हुए बनने जा रहे हैं ना कि हम उन जंजीरों से छूटना ही नहीं चाहते। आप खुद की लाइफ का डिसीजन किसी और को करने देते हो यार। कोई इंसान आपको सच्चाई से रूबरू करवाता है। आज से 1.5 साल पहले जिस इंसान ने बोला था 4,000 प्लस पदों पे होगी, विश्वास नहीं हो रहा था। आज चीजें आपको देखने को मिलेगी। जब 2,000 पे आई तब भी मैंने 4,000, उसके बाद में आपको एक इन्फॉर्मेशन मिली, ध्यान दीजिएगा, कि ये भर्ती 2,000 से बढ़ करके ये कितने पदों पे हो रही है? 3737 पदों पे, 3,737 पदों के ऊपर अभी ये भर्ती प्रक्रियाधीन है या नहीं है? तब भी लोगों ने क्या कटाक्ष किए, तूने तो बोला था ना 4,000 प्लस पे होगी। मतलब लोगों के लिए आप कितना भी अच्छा कर लो यार, 2,000 पे थी तब भी कोई बोला, तब भी आकर के बोला क्या हुआ, तूने तो बोला था ना 4,000 पे आएगी। वो लोग किसी के सगे नहीं होते, अपने माँ बाप के भी नहीं। माँ बाप सोचते मेरा बेटा बेटी जयपुर, जोधपुर, उदयपुर कहीं बैठ करके पढ़ाई करा होगा, लेकिन वो लाइब्रेरी के बाहर जाकर के चाय की चुस्कियां लेते और वो ज्ञान देते। अरे भाई, फोड़ दिया यार इस बार तो तेरे भाई ने। और फिर भाई, अरे यार वो नॉर्मलाइजेशन ने मार दिया हमें, तो अपनों ने लूटा, गेरों में कहाँ दम था, तो हमें तो नॉर्मलाइजेशन ने मारा, नहीं तो एग्जाम वालों में कहाँ दम था। मेरी कश्ती भी वहां डूबी जहाँ पानी कम था, ठीक है, मैं तो वहां फेल हुआ जहाँ पे ट्यूशन डिलीट हुए। ये सब चीजें ज्ञान चलता रहता है ना, ये वही ज्ञानी ज्ञान देते हैं। ये आई तब भी मुझे बोला गया क्या हुआ 4,000 प्लस है। मैंने बोला था कि मैं जो चीजें आपको कट ऑफ भी जो बताई थी वो पहले आगे का निर्धारित करके ही कट ऑफ बताई थी, उसके बारे में भी बात करूंगा। अभी ये जो 3,737 पद है इनके अंदर भी बढ़ोतरी होगी। सारी चीजों को लेकर के बात कर रहा हूँ। पटवारी से पहले भी समझाया था, लेकिन अब वीडियो की एग्जाम आने वाली है,
उससे पहले भी मैं आपको एक चीज़ समझा के चल रहा हूँ कि एक चीज़ ध्यान दे लीजिएगा, अगर आप वीडियो की तैयारी कर रहे हो, वीडियो के ऊपर भी एक वीडियो आ चुका है, इसको भी जा कर के देख लीजिएगा, ठीक है? यहाँ पे कितने पद बढ़ेंगे, इसकी तैयारी कर रहे हो, अभी भी 20 दिन बचे हैं आपके पास में। अगर आप सही गाइडेंस के साथ जो सोना बाबू के रिचार्ज 2 महीने का करवाते हो ना, उसमें खुद को रिचार्ज कर लो, आपकी लाइफ रिचार्ज हो जाएगी। कभी आपका जो दोबारा से लाइफ में रिचार्ज करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 1199 3000 का कोर्स है, पूरा एक कॉम्बो पैक है जिसके अंदर मैथ के अलावा सारा पैटर्न आपको मिलेगा। अगर ट्रस्ट है, ये पटवारी वाली चीज़ें देखने के बाद भी भटक चुके हो ना हर जगह यार, एक नॉर्मल प्राइस में अगर आप खुद के लिए रिस्क लेना चाहते हो ना, रिस्क से इश्क करना सीखिए मत, ठीक है? आप जिनसे करते हो उनसे छोड़िए, एक बार इस रिस्क से कीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया, अगर आप जुड़ना चाहें तो आप जुड़ सकते हैं। ध्यान दीजिएगा। इसको लेकर के बात करूँ, 3737 पद हैं। अभी को लेकर के आपको कुछ ही दिनों में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अब सर ये बोर्ड से तो कुछ नहीं बोला गया, क्या नहीं बोला गया, समय आएगा तो वहाँ से भी बोल दिया जाए। ध्यान दीजिएगा क्योंकि आप किसी को नहीं छोड़ते हो टारगेट करने वाले। तो ध्यान से दीजिएगा कि 1 वर्ष पहले बोल दिया था, 1 से डेढ़ साल पहले जाकर के वीडियो देख लीजिए। अगर फिर आपको ट्रस्ट हो कि उमेश सर सही कह रहे हैं, तो आप यहाँ से जुड़िएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और टेलीग्राम को जॉइन कर लीजिएगा। आप एक चीज़ सोचिएगा आगामी एग्जाम देने से पहले कि जो इंसान आपको एक श्योरिटी के साथ में 1 से डेढ़ साल पहले एग्जाम होने से पहले, छोड़िए वैकेंसी आने से पहले, अगर उस चीज़ के बारे में सारी चीज़ें बता रहा है, फिर भी आप अगर उस पर ट्रस्ट नहीं करें, भटकने का शौक है, तो आप किसी और को जिम्मेदार मत ठहराइए। आप अपने अहम को जिम्मेदार ठहराइए कि आप सही रास्ते चलाने वाले का बात ही नहीं मानते हो। ध्यान दीजिएगा, इसके ऊपर 3737 यहाँ पे कितने पद बढ़ सकते हैं, मैं आपको बता दूं। यहाँ पे मिनिमम मिनिमम 300, ठीक है? ये 400 से 500 पदों तक ये बढ़ोतरी हो सकती है। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, अगर गलती से 399 भी हो गए तो एक बात आके बोलेंगे, क्या हुआ, आपने तो बोला था 400 बढ़ेंगे, कहाँ गए? ऐसे लोग भी होते हैं, मैं सब जानता हूँ, ठीक है? तो 399 हो गए, यहाँ पे अगर 300 हो गए, अगर यहाँ गलती से 298 पद बढ़ गए, आपने तो बोला था ना 300 बढ़ेंगे, 2 पद कहाँ गए? पिछली बार रीट के एग्जाम की बात करूं कि एग्जाम मैंने बोला कि फरवरी माह में नहीं, मार्च के फर्स्ट वीक में होगी, तो 1 तारीख से मार्च हो जाती है, उसमें एग्जाम हो गई 27 और 28 फरवरी को। क्या हुआ, आपने तो बोला था ना फरवरी में नहीं होगी, ठीक है, मार्च में होगी। अरे नेता, 28 तारीख की रात के बाद में कल 1 तारीख है, तो अगर एक दिन पहले हो गई उसमें भी वो चीजें, तो दुनिया का आप कुछ नहीं कर सकते यार। इसलिए आप, मैं ये चीजें इसलिए बता रहा हूँ कि आप दुनिया के भरोसे खुद की जिंदगी डिसाइड कर रहे हैं ना, तो उनके भरोसे मत चलिए, आपको वो लोग नहीं जीने देंगे, ठीक है? बिंदास रहिए, खुद की जगहों पे बने रहिए, सही बने रहिए, कोई माइकल आपको टच से मस नहीं कर सकता। इसीलिए बोलता हूँ ना, जुबान ही प्रमाण है। 1 डेढ़ साल पहले बोला, लेकिन आज भी उस चीज पे खड़ा हूँ। इसलिए कहता हूँ, बिन पैंदे के लोटे की तरह नहीं, इधर चला मैं उधर चला, जहाँ चला वहीं खड़ा रहा। ये चीज यहाँ की खासियत है, इस चीज का ध्यान रख करके चलिए। उम्मीद ये चीजें आपको समझ में आ रही होगी अच्छे से, ये चीजें आपके लिए बहुत हेल्पफुल भी होगी। तो चीजों को देख करके चलिए, जो चीजें समझा रहा हूँ, यहाँ पे आपको इतने पद बढ़ेंगे 400 से 500, यानी कि आपकी 3737 पदों के अराउंड, कुछ हो सकता है 1-2 पद आगे पीछे हो, 3700 के आसपास जो पदों के ऊपर ये वैकेंसी हो रही है, इसके ऊपर अगर 400 पद भी बढ़ते हैं तो ये 4100 प्लस होते हैं, ठीक है? और ये हो सकता है 4000, मैं आपको ये बोल रहा हूँ 4000 प्लस। अब वो 4001 भी हो सकता है, 4002 भी हो सकता है, क्योंकि कई लोग बोलेंगे क्या हुआ 4100 बोली थी, तो ये ध्यान देना, ये 4000 प्लस पदों के ऊपर ये भर्ती पूरी होगी। बात समझ में आ रही, इसको ध्यान दीजिएगा। इसी के साथ में अगर कोई भी चीज़ आपसे इस तरीके से भी अगर पूछ करके चलता है ना, तो अब इसमें कट ऑफ में सर क्या फ़र्क देखने को मिलेगा, तो ध्यान से सुन लीजिएगा। कट ऑफ का मैं पहले ही बता के चला हूँ, जो चीज़ें मैंने बता दी मैं अभी भी उसी चीज़ पे बना रहूँगा, मैं पलटूँगा नहीं। हमेशा बोला है कि जो चीज़ बोल दी वो पहले बोल दी, क्योंकि आगे का सोच समझ करके बोलता हूँ। मैंने आपको कट ऑफ का क्राइटेरिया यही दिया था, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, ध्यान से सुन लीजिएगा, यही दिया था 100 से 110। ये है क्वेश्चन। अब कई दिन लोगों के यहाँ की स्क्रू जो लूज होते हैं ना, ढीले होते हैं, उनको कोई समझा नहीं सकता। ये है रो मार्क्स, यानी रो क्वेश्चन बता रहा हूँ विदाउट नॉर्मलाइजेशन। ये होगा, इसका एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, मतलब कट ऑफ का क्या बनता है, 200 से 220 का क्राइटेरिया बनता है। ये है मार्क्स। तूने तो 100 से 110 में, कई अपने मैनर्स भी भूल जाते हैं। हर टीचर के साथ वो इस तरीके से ट्रीट करते हैं कि उनके माँ बाप ने उनको यही सिखाया है। वो ये चीज़ें भूल जाते हैं, किससे कैसे बात करनी है। ये चीज़ें बताई थी, ये आपके रो मार्क्स हो रहे हैं, जो रो क्वेश्चंस आपने 100 से 110। अब ओबीसी का अलग हो सकता है, जनरल का अलग हो सकता है, ईडब्ल्यूएस का अलग हो सकता है, लेकिन एक क्राइटेरिया बताया है, ये है। इसके अंदर नॉर्मलाइजेशन का जो फ़र्क होता है वो 12 से 15 नंबर का, जो आपका नॉर्मलाइजेशन का मतलब, मैं ओवरऑल अगर मैं बात करूँ कि 5 से 6 क्वेश्चन का आपका ये क्वेश्चन का डिफरेंस देखने को मिलता है, ये होगा। मतलब अगर 220 में अगर मैं ये मानता हूँ कि 230 से 235 ये क्राइटेरिया है,
ये कितने में से? 300 में से है। ये भी ध्यान दीजिएगा, ये 300 में से है, ठीक है? ये 200 में से नहीं है, 235 तो ऐसे हो चुके हैं। ये क्राइटेरिया है, इससे कम ही भले ही जाए, लेकिन इससे ऊपर नहीं जाएगी। कम ही जाएगी, ये है आपका जनरल का। इसी तरीके से अगर आप एसटी और एससी का देखते हैं, तो वही आपके 80 से सॉरी 90 से 100 क्वेश्चन 90 से 100 क्वेश्चन मतलब आपका वही 180 से 200 का क्राइटेरिया जाएगा। अब वो कितना भी किसी भी कैटेगरी फीमेल का कम होगा, मेल का ज़्यादा होगा, इसी तरीके से ये क्राइटेरिया चलेगा। ये मैंने क्वेश्चंस बताए हैं। ये कट ऑफ का वीडियो जा करके आप देख लीजिएगा, जिससे ये वीडियो लंबा ना हो। उसमें जो मैंने कट ऑफ बताई है, वो अगर आपके उतने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, तो आप टेंशन फ्री रहिए। उससे कम भले ही जा सकते हैं, क्योंकि 300-400 पद भी बढ़ेंगे। मान लीजिए 400 पद बढ़ रहे हैं, आप समझिएगा कि हर कट ऑफ में, हर कैटेगरी की कट ऑफ के अंदर है, वो ज़्यादा भी नहीं। तो आप ये समझ करके चलिएगा कि 4 से 5 क्वेश्चन आपके और कम सही हो रहे थे, तो अब आपकी फिर से एक पॉजिटिविटी आ रही है। उस हर घर में दिया जल सकता है, जहाँ पे एक वो उम्मीद छोड़ करके बैठ चुके थे कि मेरे तो अगर 1-2 क्वेश्चन और सही हो जाता, तो मेरा सिलेक्शन हो जाता, मैं जॉब लग जाता या लग जाती। तो आपके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्च्युनिटी है, एक फिर से एक नया सपना है। मिनिमम इतने हो सकता है कि ये पद और भी ज़्यादा बढ़ सकते हैं, ये भी मैं आपको संभावना बता रहा हूँ कि मैं 400-500 बता रहा हूँ, हो सकता है ये 1000 तक भी चला जाए, लेकिन इतना तो 400-500 तो बता ही रहा हूँ, हो सकता है ये 1000 पद तक भी जा सकता है ये आंकड़ा, और अगर वो गया तो फिर मजा आ जाएगा। फिर आपके लिए एक और मैं चीज़ और बताऊंगा, इसलिए कह रहा हूँ कि ये 5000 तक भी जा सकता है। ये पहले ही मैं आपको बता रहा हूँ, ये भर्ती जो मैंने आपको बोला 4000 प्लस, लेकिन इस बात को पकड़ना मत। अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि 400 से 500 पद बढ़ेंगे, 300 मिनिमम है। हो सकता है कि भर्ती 5000 के आसपास भी चली जाए, 5000 को भी कवर कर ले, लेकिन अभी नहीं बोलूंगा। ये उम्मीद जता रहा हूँ, आप कहीं जाके पूछोगे ना उमेश शर्मा ने ये बोला है, तो लोग हो सकता है कटाक्ष करें। मैं अभी इस पे प्रॉपर नहीं जाऊंगा, मैं अभी इस पे जा रहा हूँ, लेकिन एक उम्मीद दे रहा हूँ, उम्मीद पे रखिएगा। लेकिन इसकी जुबान नहीं दे रहा हूँ, उम्मीद दे रहा हूँ, क्योंकि जुबान कभी गलत नहीं होती। जुबान मैंने इनकी दी थी, 4100 प्लस पे जा रहा है, लेकिन फिर से एक नई उम्मीद दे के जा रहा हूँ। बहुत अच्छा होगा। और वीडियो पे भी मैंने वीडियो बना दिया है, अगर आप उसकी तैयारी कर रहे हैं प्रॉपर तरीके से, ध्यान से देख लीजिएगा वीडियो की। आप प्रॉपर तरीके से अगर तैयारी कर रहे हैं, तो ये चीज़ें आपके लिए मैंने दे रखी है, ठीक है? वो चीज़ें आप जा करके चेक कर सकते हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीद है ये चीज़ें आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। अगर वीडियो देख करके अच्छा लगा, तो इस पे अपना प्यार और सपोर्ट ज़रूर जताइएगा। इसे सब लोगों तक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। प्यारी सी स्माइल फेस पे रखिएगा, और बताइएगा कि एक उम्मीद जो टूट चुकी थी, उसमें कितना बदलाव आया। अगर कुछ अच्छा लगे, तो एक बार प्लीज़ इस चीज़ को लेकर के आप अपनी राय व्हाट्सएप करके भी, व्हाट्सएप के नंबर भी आ रहे हैं, मैं यहाँ बताऊँ, लेकिन ये मत पूछना मेरे इतने नंबर आ रहे हैं, मेरा हो जाएगा क्या? मैं सीधा बोल रहा हूँ, मैं जवाब नहीं दूँगा, क्योंकि आप में इतनी अकल होनी चाहिए। इसलिए प्लीज़ आप इन चीज़ों को लेकर के परेशान मत होइए, ना परेशान कीजिएगा। अगर आपको ट्रस्ट है, तो उस चीज़ पे चलिएगा। अभी के लिए इजाज़त दीजिए, एक प्यारी सी स्माइल फेस पे रखिएगा, और हाँ, मुस्कुराते रहिएगा, आप हमेशा साथ हैं। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत।